नमस्कार सभी को। आरआरबी ही एलपीसीबी वन का पहली शिफ्ट का पेपर आया 13 तारीख का, 13 फरवरी का पहली शिफ्ट का पहला पेपर। उसको सोल्व करते हैं मैथ के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है। 3 बंदे, एक तो है सोनल, वो एक है पारुल और एक है स्वीटी। इसने बताया भाई सोनल को सजावट का काम पूरा करने से पारुल से 3 गुना लेता है और स्वीटी से 4 गुना लेता है। अगर मान लेते हैं स्वीटी को लगता है 3 यूनिट का कार्य, 3 यूनिट का टाइम किसी कार्य को करने के लिए, तो सोनल को इसका 4 गुना लगेगा 12। पारुल को कितना लगेगा? पारुल से कितना लगता है? 3 गुना। इसका मतलब कितना होगा? 4। ये टाइम का रेशो आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है? 1/12 करेंगे इसको, इसको 1/4 करेंगे, इसको 1/3 करेंगे, एलसीएम लेंगे 12। 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई और 12 से यहाँ मल्टीप्लाई। देखो इसका रेशो आ जाएगा 1, इसको 3 और इसको इससे काटेंगे तो 4। 1:3:4, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब टोटल कार्य निकालते हैं हम। 6 दिनों में कार्य पूरा करते हैं ये तीनों। 4 × 3 = 7 और 1 8। 8 की गुना 6 से करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ गया? 48। हमने किसका निकालना है? पारुल को अकेले सजावट का काम। पारुल की एफिशिएंसी कितनी है? 3। डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 16। आंसर होगा 16। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई। 1.3 यानी कि 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल लघुत्तम समावर्तन निकालना। 13 का मल्टीपल अकेला यही है, बाकी कोई नहीं है 13 का मल्टीपल। अब देखो वैसे भी निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे इसको लिखेंगे हम 13/10, 76/10 और 13/100। ऊपर जो हमने एलसीएम निकालना, ऊपर वाले का तो एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाले का क्या होगा? एचसीएफ। नीचे वाले का एचसीएफ तो हो जाएगा 10। ठीक है, डिवाइड में आ गया 10। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 13 × 7। 13 की मल्टीप्लाई 76 से करोगे तो 988 आ जाएगा। डिवाइड में 10 है, आंसर होगा सी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई। 3540 रुपए की धनराशि को निशा, समीर और रुपेश, 3 बंदे हैं वही, निशा, समीर और रुपेश, इनमें इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः 760, 190 और 280 रुपए की कमी की जाती है। इसके हिस्से से तो कम कर दिए 760, इसके हिस्से से कम कर दिए 190 और रुपेश के हिस्से से कम कर दिए 280। टोटल कितने रुपए कम हो गए हैं? 0 0 17 और 23, 7 और 2 और 1 10 और 2 12, टोटल 1230 रुपये कम हो गए। और टोटल अमाउंट कितना था? 3540। 3540 में से 1230 रुपये कम कर दिए। 0 1 2 0 1 3 आ जाएगा, 0 1 3 0 1 3 और यहाँ आ गया 2, 2310 रुपये रह गए। तो अब टोटल अनुपात कितना बचा? 10:2:9। ठीक है, हम तो समीर का मूल हिस्सा निकालना है। तो टोटल ये जो अनुपात दे रखा है इसकी वैल्यू ये दे रखी है 9, 10 और 2 12, 12 और 9 21। तो 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे हम। 21 से कम 21, 21 से कम 21, 10। 1 यूनिट की वैल्यू 110 आ गई। समीर का हिस्सा निकालना। समीर का हिस्सा कितना है? 2। तो 2 से गुना करेंगे तो 220 रुपये समीर के आ गए। लेकिन मूल हिस्सा निकालना, मूल घटाने से पहले घटाया कितना? 190, वो ऐड कर देंगे। 190 इसमें ऐड कर देंगे 11, 3 और 1 4, 410 रुपये आ जाएंगे। देखो भाई चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। एक वृत्त में व्यास पी क्यू को क्यू से होते हुए कोई वृत्त है। ठीक है, इसका व्यास दे रखा है पी क्यू। ये पी क्यू कोई वृत्त का व्यास दिया। क्यू से होते हुए एक बाह्य बिंदु एक्स तक विस्तारित किया जाता है। इस व्यास को बढ़ा दिया, वही एक्स बिंदु, कोई एक्स बिंदु वहां तक बढ़ा दिया। वृत्त पर वाई स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक्स से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है वाई यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई की लंबाई हमें दी है 15 और ओ एक्स क्यू एक्स की वैल्यू दी है हमें 9 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है भाई। देखो इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसमें फॉर्मूला लगा है एक्स वाई का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ से यहाँ तक क्यू एक्स गुणा में किसके बराबर होता है? यहाँ से यहाँ तक एक्स पी तक। अब देखो इसका स्क्वायर, ये तो 15 दिया हमें, 225 हो जाएगा। ये तो 225 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, तो मल्टीप्लाई में 9, इसको मैं मान लेता हूँ आर। तो ये कितना हो जाएगा? व्यास पूरा कितना हो जाएगा? 2r। तो ये जो एक्स पी हो जाएगा ये 9 + 2r हो जाएगी, 9 + 2r। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो मैं 81, इस 81 को इस तरफ लेके आऊँगा 225 माइनस 81, वहाँ बच जाएगा 9 दूनी 18 आर। ठीक है, अब इसको घटाओ कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144 और 18 आर। 18 से कटोगे इसको, 18 8 144 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 8।
देखो भाई 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या के एक तिहाई भाग में 25 की वृद्धि की जाती है। कोई संख्या x है, उसका तो एक तिहाई भाग में 25 की वृद्धि कर दी, तो कितनी संख्या प्राप्त होती है? 87। एक्स बटे 3, 25 को परली तरफ ले जाओगे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 62। 3 की मल्टीप्लाई वहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 6 18। अब क्या पूछा है? संख्या के अंकों का योग बताना। 8 और 6 14 और 1 15। छठा क्वेश्चन देखो, शुभ एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। ठीक है, सीपी और एमपी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 40% अधिक कर देता है, वह अंकित मूल्य पर डी की एकल छूट देता है और फिर क्रय मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित करता है। छूट ज्ञात करनी है। वही देखो, इसको हम सिंपल वे में कर सकते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो हमें 40% अधिक की है वैल्यू, तो 40% हो गया और डी की छूट देता है। छूट जो दी जाती है वो माइनस में, यहाँ एक्स वाई दोनों 40 इंटू डी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 10। इसको काट लो, 40 20 दूनी 40 20 पंजे 100। इस 40 को परली तरफ भेजेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस डी -2d/5। इसको परली तरफ भेजेंगे, 10 में से घटेगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा, 5 -5d और माइनस का 7d डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 30। माइनस से माइनस कटेगा, इस 5 की मल्टीप्लाई उधर, तो 7d किसके बराबर आ गया? 7d आ गया 150 के बराबर। यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, 150 डिवाइड बाई 7। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो भाई, एक व्यक्ति ने 2.5 घंटे तक 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई। फिर उसने अपनी चाल में 28 किलोमीटर की वृद्धि कर दी, 28 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी और 1 घंटे में गंतव्य समय पर पहुंच गया। संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल बतानी। देखो भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ निकालना हमें 2.5 मल्टीप्लाई 53, ठीक है, प्लस में फिर उसने क्या किया? स्पीड बढ़ा दी 81, तो उसको कितना समय लगा? 1 घंटा और लगा। टोटल टाइम कितना होगा? 2.5 घंटे, तो ये और 1 घंटा, ये 3.5। 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 35/10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ से 7/2। 35/10 की वैल्यू आ जाएगी 7/2। 7×5 = 35, 5 दूनी 10, 7/2 आ जाएगी ये वैल्यू। अब यहाँ देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं 5/2 मल्टीप्लाई 53 प्लस 81 डिवाइड में है 7/2। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करूँगी, 5 से 15, 25 और 1 26 डिवाइड बाई 2। एलसीएम लूँगा इसका तो 162 हो जाएगा और डिवाइड में 7/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 5 और 2 7, 6 और 6 12 का 5 और 2 7 आ जाएगा। 6 और 6 12, 2 3 और 1 4, 427 अपॉन में कितना बच गया? 7। अब 7 से काटो, 7 6 42, 7 एकम 7, तो 61 आ गई इसकी वैल्यू। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज इतना है और ब्याज की दर इतनी है। देखो भाई, दूसरे वर्ष के लिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हम इसका स्केयर करके मूल राशि मान लेंगे। मूल राशि हमारी क्या, जो प्रिंसिपल क्या होगा? 25 होगा। अब इस पर ट्री मेथड से सिखा देता हूँ आपको। इस पे 1/5 का ब्याज लगा है, रेट लगी, और इस 1/5 देखो, अब 1/5 की वार्षिक दर लगाएंगे तो इस पे पहले साल का और दूसरे साल का मूलधन यहाँ तो हो जाएगा 5, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 5। अब चक्रवृद्धि चाहिए है तो इसके ऊपर भी 1/5 लगेगा, ये 1। ये दूसरे साल का ब्याज हो गया 6, तो जिसकी वैल्यू हमें दी है 30 72 डिवाइड बाई 6। हमें निकालनी किसकी है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है 25 की। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 72 है, 6 दूनी 12, 512। 25 की और 512 की मल्टीप्लाई करो, 12,800 आ जाएगा। दो त्रिभुजों का आधार 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर। दो त्रिभुज दिए हैं जिनका बेस सेम है। ठीक है, यदि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है, दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, दो त्रिभुज जिनका बेस समान है, एक त्रिभुज का एरिया दे दिया 98 और दूसरी का इससे डबल है। मैं दूसरी मान लेता हूँ सीधी। तो एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है 1/2 इंटू में बेस इंटू
हाइट H2, ठीक है, बेस 2 और हाइट 2, पहली से कितना है इसका डबल है एरिया, ये दे रखा हमें। अब देखो 1/2, बेस दोनों का सेम था 14, हाइट निकालनी हमने H2 निकालनी है, ये कितना होगा 98 मल्टीप्लाई 2, इस 2 से काटेंगे इसको 7, 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो H2 कितनी आएगी 14 दूनी कितना होता है 28, तो हमारा आंसर कितना होगा 28। यदि 600 का x%, 600 का x/100 इज इक्वल टू है 250 का 12%, 12/100 प्लस 300 का 18%, 300 का 18/100, तो x का मान निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ तो हो गया 6x, इसको काटो कोई 25 एकम 25 10, 25 चौका 4 एकम 4, 4 3 12, ये हो गया कितना 30, 2 जीरो से 2 जीरो 18 3 कितना हो गया प्लस 54, तो 6x इजिकल टू कितना हो गया 84, 6 से काटो इसको 6 एकम 6, 6 चौके 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। क्वेश्चन देखो भाई, बेहतरीन क्वेश्चन, एक सेल के दौरान 50% माल 49% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 32% माल 45% लाभ पर बेचा जाता है। देखो भाई क्या कहा इसने क्वेश्चन में, हमें कैसे मानना हुआ ये, 50% माल का 49% लाभ पर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, शेष माल का 32%, शेष माल का 32%, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, तो 32/100, 4 8 32, 8/25 हो गया। तो अब हमें टोटल माल इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यानी कि कितना मानना पड़ेगा, 50 यूनिट मान लेते हैं हम, 50 यूनिट, ठीक है समझ गए, 50 यूनिट मान लेते हैं। अब दो प्रकार के क्वेश्चन बन गया, इसका आधा माल कितना होगा 25, 25 को तो बेच दिया 49% के प्रॉफिट पर, ठीक है, शेष माल का 32%, शेष माल का 32%, टोटल बच गया 25, 25 तो 49% की प्रॉफिट पे बेच दिया, अब 25 बच गया, 25 का 32%, 25 का 32% यानी कि 8/25 निकालेंगे तो माल हो गया कितना 8, यहाँ से कितना बच गया 17, ठीक है, ये जो 8 बचा है ये बेच दिया 45% के प्रॉफिट पर, ठीक है, ये 45% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और अभी बचे हुए माल को 15% आने पर, ये जो 17 यूनिट बचा है इसका 15% आने पर बेच दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब इसने क्या कहा है, तो कुल लाभ x% का लाभ बताना हमें, x% का मान बताना, कुल लाभ कितना है। देखो कुल माल का 25% 49% की प्रॉफिट में प्लस 8 बेच दिया इसने 45% में, माइनस 15 × 17, 17 बेच दिया 15% के, नहीं पर टोटल माल कितना था 50 यूनिट। अब देखो इसमें से 5 का मल्टीपल यहाँ से भी कॉमन है, 5 का यहाँ से भी कॉमन, और 5 का यहाँ से भी, यहाँ बचेगा 5, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 प्लस 8, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 नहीं 3 × 17, नीचे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ क्या होगा, 5 5 7 35 प्लस 9 8 72 माइनस 17 51, डिवाइड कितना होगा 10, डिवाइड 10 हो गया। अब चेक करो इसको कितना आएगा, ये कितना था 49 था, सॉरी ये यहाँ पे कितना था 49, ये 49 था यहाँ पे, तो 49 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 49 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है, 49 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो 5 नहीं 45 का 5, 4 5 के 20 और 4 24, 245 हो गया। अब देखो इसमें से 72 में से 51 घटाओगे कितना आ जाएगा 1 2 21, 245 में इस जोड़ोगे तो कितना होगा 6 6 2 226.6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, दो ट्रेनें ए और बी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 66 और 60 की स्पीड से चलनी, विपरीत दिशा में जब भी ट्रेन चलती है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, यदि ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, ट्रेन बी की लंबाई बताइए, हमें लंबाई बतानी है भाई, टोटल टाइम हमें दिया हुआ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल स्पीड, ठीक है। अब देखो टाइम तो हमें दिया 10 सेकंड, समय हमें दिया सेकंड में, मीटर पर सेकंड, और स्पीड हमें दे रखी किलोमीटर पर सेकंड में, तो हमें चेंज करनी पड़ेगी 5 बजे 18 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो टोटल डिस्टेंस निकाल दो, देखो 240 तो पहली ट्रेन का डिस्टेंस और दूसरी का बी मान लिया, मैंने बी छोड़ दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब टोटल स्पीड, दोनों स्पीड जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में है, विपरीत डायरेक्शन में है तो कितनी हो जाएगी 60 60 120 और 6 126 किलोमीटर पर आवर में है। इसको चेंज करने के लिए 5/18 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 18
सत्ता 126 होता है, 18 सत्ता 126 होता है। इस साइड हो गया 10, ऊपर कितना हो गया 240 प्लस बी डिवाइड में 7 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 35, इस 35 की मल्टीप्लाई परली तरफ करोगे 350 इज इक्वल टू 240 प्लस बी। अब इस 240 को परली तरफ घटाओगे तो कितना आ जाएगा 110 मीटर। ट्रेन बी की लंबाई आ गई 110 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा। दो बंदे हैं भाई, ए बंदा है वो 12 दिन में काम करता है, बी पर्सन है वो करता है 18 दिन में काम। तो टोटल वर्क निकालोगे भाई, टोटल वर्क आ जाएगा इनका एलसी 36। अब इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12 या 36, 18 दूनी 36। अब दोनों मिलकर काम करते हैं 6 दिनों तक, 6 दिनों तक काम करते हैं, 3 और 2 5, 5 यूनिट की एफिशिएंसी से वो 6 दिन काम करते हैं, गुना 6 यानी कि टोटल वर्क वो 30 निपटा देते हैं। इसमें से कितना बच गया 6। अब बचा हुआ हिस्सा कितना है टोटल वर्क का, डिवाइड बाई 1/6। तो बचे हुए काम का हिस्सा कितना है 1/6 हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, O1 और O2 केंद्र वाले दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, दो वृत्त दे दिए जो किसी एक पॉइंट पर दोनों टच करते हैं, ठीक है, यहाँ ए बिंदु पर टच करते हैं कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा पी क्यू, इन दोनों को टच करती हुई रेखा जो जाती है पी क्यू, ये क्यू और ये क्या है पी क्यू, जिनकी त्रिज्या इन वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये 11 दी है और ये कितनी दी हमें 4। ये देखो भाई कितनी सिंपल प्रॉपर्टी, हमें पी क्यू की लंबाई निकालनी। पी क्यू की लंबाई हमें पता है R1 और R2 होती है, 2 इंटू में 11 इंटू 4, 4 में से 2 बार आ जाएगा, 2 दूनी 4√11 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, 19 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार के फ्लास्क में पानी भरा, ठीक है, कोई शंकु है जिसकी ऊंचाई हमें दी है 19 सेंटीमीटर। इस पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है। जब भी हम एक आकृति से दूसरी आकृति में कुछ डालते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाता है, ठीक है। इसमें डाली जाती है बेलन में, जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/3 है। अगर इसकी आधार की त्रिज्या 3r है तो इसकी कितनी है r है। बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई बताइए, इसकी h बतानी, इसकी हाइट बतानी हमें। देखो वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, 19 का मल्टीपल सिर्फ एक है 57, इसको कर सकते हो। नहीं करना चाहते अगर सोल्व करना है तो आप दोनों का वॉल्यूम बराबर कर सकते हो, जैसे 1/3 पाई आर स्केयर एच तो होता है शंकु का, बराबर हो जाएगा पाई आर स्केयर एच के, ठीक है, H1 और H2, ठीक है। अब 1/3 पाई से पाई तो यहाँ कट जाएगा। आर देखो इसकी कितनी मानी हमने 3r, आर का स्केयर करोगे तो 9r स्केयर इंटू में एच कितनी दे रखी है 19। अब इसकी यहाँ आर है, आर स्केयर, एच निकालनी है, H1 निकालनी है, आर स्केयर से आर स्केयर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो एच कितनी आ जाएगी 19 तिया कितना आ जाएगा इज इक्वल टू में H2 इज इक्वल टू कितना आ गया 57, ये कितना आ गया 57। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है। 2% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। देखो भाई हम इसको सिंपल उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, सक्सेसिव से x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड बाई 100 और टोटल पर प्रॉफिट एस एंड लॉस। देखो उसने क्या कहा है कि क्रय मूल्य से अधिक निर्धारित करता है, यानी कि वो 20 की बढ़त करता है और छूट देनी है उसको, छूट छूट मान लिया मैंने वो वाई ही छूट देनी है उसको। यहाँ हो जाएगा एक्स वाई यानी कि 20 वाई डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 2% का, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। इस 20 को परली तरफ लेके जाऊंगा -y/5 इज इक्वल टू माइनस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लूंगा -5y -6y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 18, माइनस का माइनस से माइनस कटेगा, 6 एकम 6, 6 18, वाई को परली तरफ मल्टीप्लाई करो तो 15% की छूट देनी होगी उसको। कितनी धनराशि 10% साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 480 ब्याज अर्जित करेगी। देखो 10% साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में इंटरेस्ट सेम रहता है, यानी कि 10% पहले वर्ष है तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 20%। 20% की वैल्यू दे रखी है हमें 480, 1% की निकालो 480/10, कुल राशि निकालनी, कुल राशि होती है 100, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। 20% की वैल्यू दे रखी है, 2 से काटोगे एक जीरो से एक जीरो, इसको काटोगे 24
200 यानी कि 2400 रुपये आ गई हमारी मूल राशि, मूलधन। ये देखो भाई 18वां क्वेश्चन क्या दिया, x+1 y+1, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्र वाई स्क्र। देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी के इज इक्वल टू होता है। अब देखो इसमें लगा देंगे वो फॉर्मूला, x-1 डिवाइड बाई y-1 और x+1 डिवाइड बाई y+1। अब प्लस वाली से प्लस वाली कट जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या बन जाएगा, y-1 और x-1। अब देखो x की वैल्यू तो 9 दे रखी है और y की वैल्यू 11 दे रखी है, के कॉन्स्टेंट वैल्यू उपयोग की है, यूज़ की है इसमें, तो x की वैल्यू तो हो जाएगी 9 के और y की वैल्यू हो जाएगी 11 के। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे हम, ऊपर वैल्यू पुट करोगे 11 के -1 और 9 के -1, 11 के -1 और 9 के -1, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, 49 और 16 का मध्यानुपाती बताना। देखो मध्यानुपाती क्या होता है, ए और बी का रूट होता है, ए कितना है 49 और ये कितना है 16, इससे तो 7 बार आ जाएगा और इससे कितना आ जाएगा 4, 7 चौके कितना होगा 28, 28 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, किसी विद्यार्थी के अंक गलती से 37 के स्थान पर 25 दर्ज हो गए, 37 के स्थान पर 25 दर्ज हो गए, यानी कि कितने की कमी होगी, 12 की कमी होगी, 12 की। ठीक है, दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत में 4/3 की कमी होगी। अगर 12 की कमी हुई है तो 4/3 की सभी में कमी होगी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 9, यानी कि कक्षा में कुल 70 कितने हो गए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 82 रुपये खर्च किए, ठीक है, बाद में उसने वह वस्तु भरत को 25% लाभ पर बेच दी। कोई बंदा है भाई आनंद, उसने कोई वस्तु खरीदी, उस पर 82 रुपये का खर्चा भी कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसने भरत को 25% लाभ पर बेच दी, 25% लाभ पर उसने भरत को बेच दी। ठीक है भाई, उसने 25% लाभ कमाया और उसने क्या किया, भरत को बेच दी। भरत को कितने में बेची, यानी कि 4 का जो माल था वो 5 में बेच दिया भरत को। ठीक है, फिर भरत ने वह वस्तु 2915 रुपये में बेच दी, जिससे उसे 47% की हानि हुई, यानी कि 100 का माल था वो कितने में बेच दिया उसने, उसने बेच दिया यानी कि 53 रुपये में, 53 में बेच दिया। ठीक है, अब जो टोटल बेची गई है वैल्यू, अब देखो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ कितना आ जाएगा 400, इन दोनों की 3 पंजे 15, 25 और 1 26, 265 रुपये की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 2915 दी हमें, 2915, और हमें निकालनी कितने की है, 400 की। 2915/265 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400, इसको काटते हैं 2915, इसको डिवाइड करोगे 5 से, 5 25, 5 तिये 15, 5 पंचे 25, 4 पंजो 48, 5 तिये 15, 583 होगा। 53 से डिवाइड करते हैं वो, इसको 53 एकम 53, 53 एकम 53, 11 चौके 44, तो आनंद ने कितने रुपए में बेची वो, 4400 रुपये में। इसका आंसर 4400, ये गलत दे रखा है, ठीक है, इसका आंसर 4400 है। एक क्वेश्चन पीछे चला गया, उसको देखते हैं क्या है। ये देखो भाई क्या है, बहुलक कितना है, आंकड़ों का बहुलक बताना। बहुलक वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें 44 आंसर दिया, तो 44 को चेक कर लेते हैं, एक बार, दो बार और तीन बार। 3 बार 55, देखो भाई, एक दो, दो ही बार है, 51 भी 2 बार है, ठीक है, 42 भी 2 बार है, 53, 53, 50 भी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 44, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, ये देखो भाई, निम्नलिखित आंकड़ों बताना, बहुलक बताना। देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, मोड बोलते हैं उसको, मोड का फॉर्मूला होता है L+F-F1 डिवाइड F-F1 प्लस F-F2 मल्टीप्लाई H। अब ये क्वेश्चन इतनी बार कर लिया है, देखो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो तो आती है F, ठीक है, ये होगी F, इससे पीछे वाली होती है F1, इससे आगे वाली होती है F2, और इसके सामने 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये सामने वाला, ये तो वैल्यू होती है L, और इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है H। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस सिंपल, 25 आ जाएगी L की जगह, प्लस F12-2 डिवाइड बाई 12-2 प्लस 12-6 इंटू में H कितना है 5, तो ये कितना हो गया 25।
प्लस 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 2 10 प्लस 6, ब्रैकेट में कितना हो गया 5, 25 प्लस 10/16 गुना 5, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 25/8, 25/8 यानी कि 25 प्लस 25/8, 8 3 24, 25 में 3 जुड़ेगा 28.13 समथिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीट का, लास्ट क्वेश्चन ALP का। इसको सोल्व करना है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन में 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करोगे तो 6 8 48 होता आ गया, 2 से करोगे तो 8 हो गया, डिवाइड में कितना है 4, 12 अट्ठे कितना होता है 96 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, 96 में से 8 घटाओगे तो कितना आ गया 88, 88/4 कितना आ गया 22, 22। ठीक है, 22 आंसर आ गया भाई इसका। तो CBT ALP के क्वेश्चन थे ये सारे आज जो हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जल्दी नेक्स्ट सीट अपलोड करूँगा मैं सोल्व करके, देखते रहिए। थैंक यू।